नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं खम्मेमि सव्वे जीवा खमन्तु मे मित्ति मे सव्वभुवेषु वैरम मध्यम न केने। हे भगवान, मेरे संपर्क में, मेरे संसर्ग में जितने भी एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जीवों का संसर्ग हुआ हो और जाने अनजाने में मेरे द्वारा उनका दिल दुखा हो या उन्होंने मेरा दिल दुखाया हो, तो मैं उन्हें क्षमा करता हूँ और मैं भी उनसे मेरे द्वारा हुई गलतियों की क्षमा मांगता हूँ। हे भगवान, हमारे पाप कर्मों की निर्जरा करो। हे भगवान, हमारे द्वारा किसी का बुरा नहीं हो, किसी का दिल नहीं दुखे, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। और आज हमारे बीच में उषा जी चोपड़ा बहुत ही अच्छी, हर विषय में पारंगत लिए हुए आज हमारे बीच में उपस्थित है। हम मुंबई हीलिंग ग्रुप उनसे निवेदन करते हैं कि आप आएं और अपना जो भी ज्ञान हमें बांट सके अच्छे से अच्छा दे। हम आपसे निवेदन करते हैं। उषा जी चोपड़ा। आदिनाथ भगवान की जय। सद्गुरुदेव मान तुंगाचार्य जी की जय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सव्वे साहुणं ऐसो पंच नमोकारो सव्वे पावपणासनो मंगलंचे सव्वे सिंह पद्मम हवै मंगलम। सब आइज क्लोज करके हाथ जोड़ के और साथ में आप भी उच्चारण करिए। ओम नमः सिद्धेभ्ये, ओम नमः बुद्धेभ्ये, ओम नमः मुक्तेभ्ये। अनंत लोकाकाश के अग्रभाग में अनंत सिद्ध आत्माएं, अनंत बुद्ध आत्माएं, अनंत मुक्त आत्माएं विराजमान है और अनंत काल तक विराजमान रहेगी। उन सभी शुद्ध आनंद रूपी सिद्ध आत्माओं को, बुद्ध आत्माओं को, मुक्त आत्माओं को मेरा त्रिकाल कोटि कोटि वंदन नमन। हे अखंड आकाश में फैली हुई दिव्य अलौकिक ऊर्जाओं, पवित्र सिद्ध आत्माओं, आज तक अनंत वितराग प्रभु हुए, उन सबको मेरा त्रिकाल कोटि कोटि वंदन नमन। मेरे माता पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरुओं को मेरा त्रिकाल कोटि कोटि वंदन
नमन। हे अखंड आकाश में फैली हुई दिव्य अलौकिक ऊर्जाओं, आदिनाथ भगवान, मान तुंगाचार्य जी, सिमंदर स्वामी, दादा भगवान, मुझे इतनी एनर्जी प्रदान करे, इतनी एनर्जी प्रदान करे, इतनी ऊर्जा प्रदान करे कि मैं स्वयं ऊर्जान्वित होकर और जो भी इस लोक में सामने जहां जहां जो भी जीव जिस भी आदि व्याधि से ग्रसित है, रोग शोक से पीड़ित है, टेंशनों से घिरे हुए हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक जिस भी प्रॉब्लम से पीड़ित है, उन सब तक प्रभु मैं आपके भाव का संचार कर सकूं। मैं मात्र निमित्त हूं प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि उन सब जीवों पर बनाए रखे। आपकी ऊर्जा हर पल हर क्षण सभी जीवों को प्राप्त होती रहे। उनके अंदर जितने भी रोग शोक है, आदि व्याधि है, टेंशन है, वो सब अंदर की अंदर जलकर उनके बॉडी के एक एक रोमकूप से काला धुआं बनकर बाहर निकले, सारे विकार बाहर निकल जाए, सारी आदि व्याधि बाहर निकल जाए, सब टेंशनों से मुक्त हो जाए। वो सब जीव बहुत जल्दी स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, संपन्न, सुरक्षित और ज्ञानवान बने। प्रभु आपको मेरा कोटि कोटि बार वंदन, नमन, आभार, 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 धन्यवाद। तन निर्मल हो, मन निर्मल हो, तन निर्मल हो, मन निर्मल हो, जीवन धन आचरण सदाई निर्मल हो, तन संबल हो, मन संबल हो, तन संबल हो, मन संबल हो, जीवन धन आचरण सदाई संबल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, जीवन धन आचरण सदाई मंगल हो, निर्भय हो, नित्य निरामय हो, निर्भय हो, नित्य निरामय हो, ये जीवन ज्योतिर्मय हो, ये जीवन मंगलमय हो, पाप विलय हो, पुण्य उदय हो, पाप विलय हो, पुण्य उदय हो, कर्मोकाश सर्वोदय हो, ये जीवन मंगलमय हो, जन्म जरा मृत्यु से ऊपर, जन्म जरा मृत्यु से ऊपर, ये जीवन मृत्युंजय हो, ये जीवन मंगलमय हो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। नमन आत्म परमात्म को, वीतराग भगवंत, नमन गुरु जननी जनक, धर्म संग श्रुत संग, सदा रही जयवंत, है उपकार अनंत, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। अब जो भी अपने ये सामने बैठे हुए हैं, मैं बस इतना ही बोलूंगी कि अपन जैसे इतने श्लोक सुनते हैं, सामायिक करते हैं, माला फेरते हैं,
मंदिर में जाते हैं, इतनी धार्मिक क्रियाएं करते हैं। अगर अपन बिल्कुल शॉर्ट रास्ता अपनाए, इतना शॉर्ट रास्ता कि ये सब कुछ अपने ऊपर ही डिपेंड है, सब कुछ अपन ही करने वाले हैं, कि अपने को क्या करना, कैसे करना, क्यों करना, कब करना, तो ये सारा जितना भी है अपनी इतनी आगम की वाणी है, इतनी आगम की बुकें हैं, मेन शब्द उसी में आए हुए हैं कि आप कैसे खुश रहो और कैसे धर्म का आचरण कर सको। जो भी सुन रहे हो, जो भी आप समझ रहे हो, जो भी मैं बोल रही हूँ, तो ये सारा जितना भी क्रियाकलाप है सब अपना मन, वचन और काया से है। मन अपनी इस बॉडी का, पूरा मन ने अपनी बॉडी पर साम्राज्य बना रखा है। इंसान सोचता क्या है और मन इंसान से करवाता क्या है। तो इस मन को भी अपने हाथ में ही है कि इस मन को अपन कैसे कंट्रोल करें। उसके बाद आ जाता है वचन। तो शब्दों में इतनी पावर होती है। आज मैं जो भी बोल रही हूँ, आप जो भी मतलब माला फेरते हैं, सामायिक में जो भी पाठ करते हैं, तो इन शब्दों की भी इतनी तरंगे होती है, इतनी तरंगे होती है कि उसकी प्रतिक्रिया निश्चित होती है और अपने को प्राप्त होती है। फिर आता काया का। तो जो मन वचन से अपन करते हैं, काया नेचुरल वो सब कुछ करने लग जाती है। तो सब कुछ अपने मन वचन काया से है। अभी इसी महीने अपना दीपावली का त्योहार गया। हम सब ने टोटल जितने भी मेंबर होते हैं, कितना अपन सोचते हैं दिवाली से पहले ही कि भाई दिवाली आ गई, अपने को घर की सफाई करनी है। एक एक अलमारियां खोलते हैं, साड़ियों को, जो भी अपने घर में जो भी सामान है, जो भी अलमारियों में भरा हुआ है, सबको निकालते हैं, साफ सफाई करते हैं और एक एक को वापस जमाते हैं। और पूरे घर की कहीं कोई जाला रह नहीं जाए, कहीं मिट्टी रह नहीं जाए, और कंप्लीट अपन ज्यादा से ज्यादा सफाई करते हैं। अपने को बहुत अच्छा लगता है, अपना घर साफ सफाई से हो जाता है। तो अपन इतना भौतिक संसार में इतने खोए हुए हैं, ये सारा सब कुछ बाहर का है। अगर अपन इस बॉडी के लिए इतना सोच ले कि जितनी अपन ने बाहर की सफाई करी, अगर अपन इस बॉडी की अंदर की सफाई करें, तो अपना वैसे ही कायाकल्प हो जाता है। अब अपने को घर में अपन पूरी फैमिली में इस सामाजिक मतलब भौतिक संसार में रह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ खटपट होती रहती है। और वो सारी खटपट जो भी होती है, सब कुछ अपन इस पांचों इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। अपने वही आंखों से देखना, देखते हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, कानों से सुनना, सब कुछ अपना ये पांचों इंद्रियों से होता है। तो अपने को जब भी कोई ऐसी बात हो, तो अपने को ये सोचना चाहिए कि मेरे भीतर, सपोज करो कोई घर में आपको ऊंचे शब्दों से बोला, आपने सोचा कुछ, उन्होंने बोला कुछ, तो ये आपको सोचना है कि भाई मेरे भीतर क्या हो रहा है। ये तय करने वाले मतलब अपन स्वयं में मैं हूं। सबसे पहले तो हमें हमारे अंदरूनी भीतर के सिस्टम की सफाई करनी। हमारे अंदर की सफाई होगी तो हमारे भाव क्रिया अपने आप सम्यक हो जाएंगे। और जो अपन भाव करते हैं, भावना करते हैं, यही प्रार्थना होती है और वो निश्चित प्रतिक्रिया करती है। तो सबसे पहले अपन स्वयं को हील कर सकते हैं। अपन सबको, अपने स्वयं को हील करने वाले भी अपन ही हैं। हमारे में अनंत एनर्जी है और अनंत शक्ति है। हर इंसान अपने आप को हील कर सकता है। हम अपने भीतर कैसा ईंधन डाल रहे हैं, कैसे बीज डाल रहे हैं, ये ईंधन, ये बीज अपनी पांचों इंद्रियों से ही डलते हैं। सारा काम अपना मतलब इन पांचों इंद्रियों से ही होता है। आंख, नाक, कान, मुंह, स्पर्श और वाणी, तो सब कुछ इससे ही होता है। और मेन सब अपने ऊपर ही डिपेंड करता है। अपना दीपक अपन स्वयं बन सकते हैं। अब अपने भीतर
क्या हो रहा है ये तय करने वाले हम स्वयं हैं। कोई भी परिस्थिति हुई तो उसके लिए उस परिस्थिति का सुख उठाने वाले भी हैं और उसको टेंशन में लेने वाले ही अपन है। तो ये सब कुछ तय करने वाले अपन स्वयं हैं। हर परिस्थिति को अनुकूल बनाने वाले हम स्वयं हैं। हर समय खुश और आनंद में रहो और सब में भी खुशी, प्रेम, स्नेह, आनंद, वात्सल्य, प्रसन्नता, सुख शांति के भाव प्रसार करते रहो। मेन मतलब अपने भावों का ही खेल है। चारों तरफ का परिवेश बनाने वाले हम स्वयं हैं। हमारा शरीर, बॉडी, ये मतलब नश्वर है, अनित्य है, पुद्गल है। क्योंकि अपनी एक दिन कोई भी मतलब है आए हैं तो अपने को जाना निश्चित है। संयोग का वियोग निश्चित है। अपने चाहे साथ वाले हैं चाहे अपन है, तो आज तक संयोग का वियोग होता आया ही है। एक दिन सब खत्म होना ही है। ये छोटा सा जीवन है। ये हम जो भी देख रहे हैं ये एक घटना है, ये एक पिक्चर है। हर चीज, वस्तु, सब कुछ अनित्य है। मेन सब क्या है? समता, सहनशीलता, सद्भाव, समझदारी से समाधान, ये सब आनंद और सुख के आयाम है। तो ये सब कुछ अपने ऊपर है। अब मैं ये भक्तामर के जो मेन सबसे पहले फर्स्ट नंबर का श्लोक ले रही हूँ। तो आप भी चाहे खुद स्वयं श्लोक करो या सुनो, तो सब कुछ अपने भाव पे, आप जैसे भी भाव करोगे उसका परिणाम आपको निश्चित मतलब मिलता है। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रवाणा मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा बालंबनम भौजले पतताम जनानाम। इस फर्स्ट श्लोक में सर्व उपद्रव नाशक है। कैसी भी प्रॉब्लम हो, फर्स्ट श्लोक में इतना पावर है कि इसमें ही अपने सारे, कोई भी तरह की परेशानी हो, कैसी भी मतलब अपने घर में उपद्रव हो, सब इससे शांत हो जाते हैं। सारे पाप, दुख, रोग, शोक सब इससे दूर हो जाते हैं। इसका रिद्धिमन ओम ह्रीमरम नमो अरिहंताणम नमो जीनाणम राम रीम रोम रोम रे ऐसी आहुसा ए प्रतिचक्री फट विचिक्राय ड्रोम ड्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीमरम नमो अरिहंताणम नमो जीनाणम राम रीम रोम रोम रे ऐसी आहुसा ए प्रतिचक्री फट विचिक्राय ड्रोम ड्रोम नमे स्वाहा। ओम राम ह्रीम रूम श्रीम क्लीम ब्लूम क्रोम ओम ह्रीम नमे स्वाहा। ओम राम ह्रीम रूम श्रीम क्लीम ब्लूम क्रोम ओम ह्रीम नमे स्वाहा। अब मैं ये सेकंड नंबर का श्लोक ले रही हूँ। इसमें भी सेम, इन दोनों श्लोकों का एक दूसरे से तारतम्य है। दोनों का मेन वो ये सब सर्व उपद्रव नाशक है। ये संतु सकल वाणमय तत्व बोधा दुद्भूत बुद्धि पाटु भी सुरलोक नाते स्तोत्र जगत चित्त हरे रुदारे स्तोषे किला हम तम प्रथमम जिनेन्द्रम। ओम ह्रीमरम नमो कुट बुद्धिणम द्रोम द्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीमरम नमो ओहि जिनाणम द्रोम द्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीमरम नमो ओहि जिनाणम द्रोम द्रोम नमे स्वाहा।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलार्थ सिद्धिणम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलार्थ सिद्धिणम्। अब मैं ये 6 नंबर का श्लोक ले रही हूँ। यह श्लोक भी पूरा अपने माइंड के लिए है, बहुत पावरफुल है। इससे क्या अपनी मेमोरी शार्प होती है, स्ट्रॉन्ग पावर डेवलपमेंट होता है, ब्रेन से संबंधित कोई भी समस्या हो सारी इससे समाप्त हो जाती है, अपनी स्मरण शक्ति बढ़ती है, और कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहा हो तो इससे विल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अल्पे सुतम सुतवताम परिहास दामे तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम यत्को किल मदौ मधुरम विरोति तचाम्र चारु कलिका निकरे के हेतु अल्प सुतम सुतवताम परिहास दामे त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम यको किल मदौ मधुरम विरोति तचाम्र चारु कलिका निकरे की हेतु। ओम ह्रीमरम नमो कुट बुद्धिणम ध्रुम ध्रुम नमे स्वाहा। ओम ह्रीमरम नमो कुट बुद्धिणम ध्रुम ध्रुम नमे स्वाहा। ओम ह्रीमरम नमो कुट बुद्धिणम ध्रुम ध्रुम नमे स्वाहा। ओम ह्रीं ट्रां श्रीं श्रूं से हम सम ठ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ट्रां श्रीं ट्रूं से हम सम ठ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। अब मैं 8 नंबर का श्लोक ले रही हूँ। मतलब अपन जो भी ये श्लोक सुन रहे हैं, जो भी श्लोक होते हैं, चाहे आप सुनो चाहे पढ़ो, तो वाणी के प्रकंपन हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ध्वनि और मंत्र चिकित्सा का यही आधार है। वाणी शरीर और मन दोनों को प्रभावित करती है। मेन इन शब्दों में इतना पावर है, इतना पावर है कि ये अपने रोम रोम को प्रभावित करते हैं और अपने अंदर की रासायनिक प्रक्रिया इससे चेंज हो जाती है। सब कुछ अपने भावों के ऊपर डिपेंड करता है। मत्वीति नाथ तव संसवन मयेद मार्गेत तनु दियापि तव प्रभावात् चेतो हरिसति सताम नलिनी दलेषु मुक्ता फल ज्युति मुपैति ननुद बिंदु। इस श्लोक के अंदर भी इससे भी कैसी भी प्रॉब्लम हो सब इससे ठीक हो जाती है। जीवन में जो कोई अपने उल्टे सीधे चक्र चल रहे हो वो सीधे चलने लग जाते हैं। इससे शत्रु का मन भी शांत हो जाता है और शत्रुता दूर हो जाती है। यह लक्ष्मीदायक भी है और जीवन में आने वाली परेशानियां सारी इससे दूर हो जाती है। मत्वीति नाथ तव संसवना मयेद मार्गत तनु दियापि तव प्रभावात् चेतो हरि सति सताम नलिनी दलेषु मुक्ता फल द्युति मुपैति ननुद बिंदु। ओम ह्रीमरम नमो अर्यंताणम नमो पादानुसारिणम ध्रुम ध्रुम नमे स्वाहा। ओम ह्रीमरम नमो अर्यंताणम नमो पादानुसारिणम ध्रुम ध्रुम नमे
स्वाहा। ओम राम ह्रीम रूम रे ऐसी आउसा अप्रतिचक्री फट विचक्राय ड्रोम ड्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीम लक्ष्मण रामचंद्र देवे नमे स्वाहा। ओम राम ह्रीम रूम रे ऐसी आउसा अप्रतिचक्री फट विचक्राय ड्रोम ड्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीम लक्ष्मण रामचंद्र देवे नमे स्वाहा। विमला जी आगे कोई ले रहे हैं या आगे मैं ले आऊं? आप ले सकते हो तो आप भी ले लीजिए। नहीं मैं तो ले लूंगी अगर आप कोई ले। हाँ मैं तो ले लूंगी, कोई दिक्कत। आगे मैं ये 1 मिनट मधु जी से पूछना हाँ चाहोगे क्या? पूछो। मधु जी उषा जी आप कंटिन्यूस आप रखिए ना। ओके हाँ ठीक है। हाँ अब मैं विमला ये जी एक बार उषा जी को 70वां कंटिन्यूस रहने दो। ठीक है। नीता जी आई अब नहीं मैं अभी ये तक। भाई उन्होंने आने की तो बोला था। हाँ नहीं कंटिन्यूस रखिए क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो अच्छे से हो जाएगा सारा। ठीक है। अब मैं ये 70वां श्लोक बोल रही हूँ। इस श्लोक से अपने पेट संबंधित और पेट से नीचे जितनी भी प्रॉब्लमें होती है, वो नाभि के नीचे जितनी भी प्रॉब्लमें होती है, जो भी पीड़ा होती है, वो सब इससे शांत हो जाती है। इसमें मणिपुर चक्र, जिससे सूर्य चक्र भी कहते हैं, ये अपनी नाभि स्थान में रहता है। अपने प्राण नाभि केंद्र से स्पंदित होते हैं। हमारी समस्त प्राण धारा विशेष ऊर्जा से, मतलब मेन नाभि केंद्र से ही व्यवस्थित रहती है। और नाभि से नीचे जितनी भी प्रॉब्लमें होती है, वो सारी प्रॉब्लमें, सारी आदि व्याधि इससे समाप्त हो जाती है। नास्तं कदाचिदुपयासिन राहुगम्य स्पष्टीकरोसि सहसा युगपञ्जगन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावे सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोसि सहसा युगपञ्जगन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावे सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ओम ह्रीं रं नमो अट्ठांग महानिमित कुष्ठलाणं ध्रोम ध्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो अट्ठांग महानिमित कुष्ठलाणं ध्रोम ध्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो अट्ठांग महानिमित कुष्ठलाणं ध्रोम ध्रोम नमे स्वाहा। ओम नमो नम्यूण अट्ठी मट्ठे शूद्र विघट्टे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजन कुरु कुरु नमे स्वाहा। ओम नमो नम्यूण अट्ठी मट्ठे शूद्र विघट्टे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजय कुरु कुरु नमे स्वाहा। ओम नमो नम्यूण अट्ठी मट्ठे शूद्र विघट्टे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजय कुरु कुरु नमे स्वाहा। अब मैं ये 21 नंबर का श्लोक ले रही हूँ। अपने जो भी अब श्लोक सुन रहे हैं, हर श्लोक में इतना मतलब पावर है। कोई भी श्लोक हो, एक एक शब्द इसका मंत्र है, एक एक शब्द में इतना पावर है। तो आप पूरा ध्यान से सुनो और आप स्वयं करो तो अपने सुख और समृद्धि के भंडार की चाबियां हमारे स्वयं के पास है। वो है ज्ञान,
जो हमारे पास है, हम स्वयं सब कुछ अपनी बॉडी के लिए सब कुछ कर सकते हैं। मेन अपनी सोच पे, भावना पे, सब कुछ इस पे फर्क है। तो 21वें श्लोक में कि जिसके भी घर में अशांति हो, मन मुटाव हो, आपसी मतभेद हो, सब इससे समाप्त हो जाता है, आपसी मेलजोल बढ़ जाता है और कटुता इससे समाप्त हो जाती है। मन्येवरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भूयेन नान्य कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। ओम ह्रीं राम नमो प्रणतमनाणं ध्रुम ध्रुम नमे स्वाहा। ओम ह्रीं राम नमो प्रणतमनाणं ध्रुम ध्रुम नमे स्वाहा। ओम नमे श्री मणिभद्र जय विजय अपराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय अपराजिते सर्व सौख्यम सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। अब मैं यह 26 नंबर का श्लोक ले रही हूँ। यह श्लोक भी बहुत पावरफुल है। इसमें तीनों लोक के सिद्धों को नमन किया गया है। यह हर प्रकार का विघ्न विनाशक है और तीनों लोक के सब जीवों के सब प्रकार के कष्ट, रोग, दुख सब इससे मिट जाते हैं। और अपने गुरु महाराज विद्यासागर जी महाराज नवकार मंत्र के बाद में यह श्लोक प्रवचन देने से पहले हमेशा इसी श्लोक को बोलते हैं, इतना पावरफुल है। तुभ्याम नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्याम नमः चित्तलामल भूषणाय, तुभ्याम नमस्ते जगत परमेश्वराय, तुभ्याम नमो जिन बहुदधि शोषणाय। ओम ह्रीं राम नमो दित्तवाणं ध्रुम ध्रुम नमे स्वाहा। ओम ह्रीं राम नमो दित्तवाणं ध्रुम ध्रुम नमे स्वाहा। ओम ह्रीं राम नमो दित्तवाणं ध्रुम ध्रुम नमे स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं रूम रूम अर्जुन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं रूम रूम अर्जुन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। अब मैं यह 30 नंबर का श्लोक ले रही हूँ। इस श्लोक से सभी प्रकार का भय का निवारण होता है, शत्रु से जीत होती है और शत्रुता का भय समाप्त हो जाता है। इससे अस्थमा, लंग्स इन्फेक्शन, ऑक्सीजन लेवल सब इससे ठीक हो जाते हैं। और अपन जो प्रतिमा के सामने चमड़ ढुलाने से अपने हाथों की कोई पीड़ा होती है वो इससे समाप्त हो जाती है। आंतरिक शक्तियों का जागरण होता है। मतलब अपन मेन भाव करें कि हे परमात्मा, आपकी आत्मा में परम शांत आनंद का एक झरना निरंतर बह रहा है। उस अखंड स्रोत में मेरी समस्त रश्मियां आत्मविभोर हो रही है, समस्त रश्मियां आत्मविभोर हो रही है। तो मेन सब कुछ अपने भाव के ऊपर। कुंदावधात चल चामर चारुशोभम विभ्राजते तव वपु कलजोत कांतम उद्देश्य शांक शुचि निर्जर वारिधारे मुच्चैस्तटां सुरगिरे रिव शांत कोवम।
ओम ह्रीमरम नमो गौर गुणाणम ध्रोम ध्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीमरम नमो गौर गुणाणम ध्रोम ध्रोम नमे स्वाहा। ओम नमो अट्ठी मट्ठी शूद्रान् निस्तंभे रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अट्ठी मट्ठी शूद्रान् निस्तंभे रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। अब मैं यह 35 नंबर का श्लोक ले रही हूँ। इस श्लोक में भी यह प्रकृति प्रकोप नाशक है, क्योंकि अभी भी अपने प्रकृति पे काफी कुछ प्रकोप हुआ है। कोरोना अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, तो यह श्लोक भी पूरा प्रकृति प्रकोप नाशक है। और भूमि का प्रभाव निश्चित होता है, इससे मिर्गी, कोरोना, कोई भी प्रॉब्लम हो, इससे ठीक हो जाती है। इसकी दिव्य ध्वनि ऊर्जा से सब जीवों को शांति प्राप्त होती है। इस अलौकिक दिव्य वाणी को सभी जीव जो मूक होते हैं, बधिर, तिर्यंज, सब अपनी अपनी भाषा में इसको समझ जाते हैं। ये सब के लिए कल्याणकारी होता है। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग नेष्ट सधर्म तत्व कत नैक पटु त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वे भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोजे। ओम ह्रीमरम नमो जल्लोत्सैपताणाम ध्रोम ध्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीमरम नमो जल्लोत्सैपताणाम ध्रोम ध्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीमरम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृतवर्षिणी अमृत सहस्विनी अमृतम भव भवचट सुधाय स्वाहा। ओम नमो गद्गमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्षक नमे स्वाहा। ओम ह्रीमरम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृतवर्षिणी अमृत सहस्विनी अमृतम भव भवचट सुधाय स्वाहा। ओम नमो गद्गमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्षक नमे स्वाहा। तो ये मतलब इतना प्रकृति पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो आप अगर पूरा यह नहीं कर सको तो उड़ते ही पूरे यूनिवर्स को आप ये मतलब भाव करो कि मैं पूरे यूनिवर्स को प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ, पूरे यूनिवर्स को चाहती हूँ, मैं पूरे ब्रह्मांड की लाडली हूँ और पूरा यूनिवर्स भी मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है पूरे दिलो जान से। तो आप ये अगर भाव करके बोलोगे तो इसकी प्रतिक्रिया निश्चित होती है। प्रकृति अपने आप अपना साथ जैसे भाव करते हैं देना शुरू हो जाता है। अब मैं ये 40 नंबर का श्लोक ले रही हूँ। इसमें बताया कि जैसे कहीं आग लग गई हो, कहीं आग लग गई हो तो आपके इस श्लोक के नाम का स्मरण रूपी जल संपूर्ण रूप से आग बुझा जाता है, बुझा देता है। और ये संसार रूपी माया समस्त कषायों में साथ रहती है। तो ये भी अपनी इससे जो अंदर की दावाग्नि होती है, क्रोध की अग्नि, दर्शन वर्णीय कर्म, सबका ये प्रतीक है, ये भी अपने अंदर से शांत हो जाते हैं। कल्पांत काल पौनुदत्त रैन कल्पम दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मोक्ष विलंगम विश्वम जिगत्सुमिव समुखमाप तांतम स्वनाम कीर्तन जलम शम्यत्य शेषम। ओम ह्रीमरम नमो काय बलिणम ध्रोम ध्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीमरम नमो
काय बलिणम द्रोम द्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं राम ह्रीं अग्निमुख्यम नम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम शोम ह्रीं क्रोम ग्लोम सुंदर पाय नमे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं राम ह्रीं अग्निमुख्यम नम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम शोम ह्रीं क्रोम ग्लोम सुंदर पाय नमे। अब मैं ये 45 नंबर का श्लोक ले रही हूँ। ये श्लोक भी मतलब ये पूरे अपने भक्तामर का श्लोक राजा श्लोक है। कोई कभी किसी का कोई प्रॉब्लम आ जाए, कई बार किसी को कौन सा श्लोक बोलना हो ध्यान में नहीं रहता हो, तो इस 45 श्लोक में सब कुछ इसमें आ जाता है। यह हर तरह से सर्व सिद्धिदायक है। इसमें कैसे भी अपने भयंकर से भयंकर रोग हो वो दूर करने के लिए, कैंसर हो, कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी आदि व्याधि हो, कैसे भी रोग शोक हो, दुख हो, वो सब इससे समाप्त हो जाते हैं। और कैसे भी रोग हो, रोग के भाग से जो भी पीड़ित हो उससे मतलब इससे मुक्ति हो जाती है। परमात्मा के चरणों से निकलती एनर्जी शुद्ध भाव से ग्रहण आप करो तो असाध्य रोगी भी निरोग हो जाते हैं। इतना मतलब पावरफुल है। सारे भक्तामर का मेन मतलब पावरफुल श्लोक सबसे ज्यादा यह है। उद्भूत भीषण जलोदर भारभुग्ना शोचाम दशा मुपगताच्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजमृत दिग्दीहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भारभुग्ना शोचाम दशा मुपगताच्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजमृत दिग्दीहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम ह्रीमरम नमो अखीण मानसाणम ध्रुम ध्रुम नमे स्वाहा। ओम ह्रीमरम नमो अखीण मानसाणम ध्रुम ध्रुम नमे स्वाहा। ओम नमो भगवती शुद्रोब्धव शांति गायनी रोग कष्टजप्रोक्षणम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते वै भीषण हराय नमे। ओम नमो भगवती शुद्रोब्धव शांति गायनी रोग कष्टजप्रोक्षणम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते वै भीषण हराय नमे। अब मैं ये 46 नंबर का श्लोक ले रही हूँ। जैसे जितने भी श्लोक है अपने जो भी मानतुंगाचार्य ने बोला उस समय जैसे ही वो रेडियो से मतलब होते हैं तो मेन बोलते बोलते इस श्लोक पे आने के बाद सारे मतलब बंधन से मुक्त होते हैं। तो अपन अगर पूरे भाव के साथ करें तो अपन भी अपन एक तरह से कर्मों के कारागार के बंधन में बंधे हुए हैं। तो अपन भगवान से यही विनती करें कि हे हरियंत प्रभु, हे जिनेन्द्र देव, आपका शुद्ध भाव सम्यक भाव से अगर हम निरंतर स्मरण करते हैं तो हमारे कर्म रूपी बंधनों से और शरीर रूपी कारागृह से हम मुक्त हो जाते हैं। और आपके स्मरण के प्रभाव से हमारे कर्मों की निर्जरा हो जाती है। इससे और इस श्लोक से भी सब आदि व्याधि रोग दुख समाप्त हो जाते हैं और हम जल्दी स्वस्थ सुखी संपन्न समृद्ध हो जाते हैं। आपाद कंठ मरुशंकल वेष्टितांगा गाढ़म ब्रैन गढ़ कोटि निग्रस्त जंगा
त्वनाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मृते सद्य स्वयं विगत बंद भया भवन्ति। ओम ह्रीमरम नमो वटमाणनम ध्रोम ध्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीमरम नमो वटमाणनम ध्रोम ध्रोम नमे स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं श्रीं रूम रोम रे ठे ठे जय जय श्याम शीं शूं च स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं श्रीं रूम रोम रे ठे ठे जय जय श्याम शीं शूं च स्वाहा। अब मैं यह 48 नंबर का श्लोक बोल रही हूं। इस श्लोक के अंदर इसमें जो संसार रूपी लक्ष्मी को जितना छोड़ता है, लक्ष्मी उसके पीछे दौड़ती है। जो इसका रोज सम्यक भाव से कंठ में धारण कर निरंतर इसका पाठ करते हैं तो वे सम्मानीय उच्च पदों को प्राप्त होते हैं और उन्हें भौतिक एवं आत्मिक सभी प्रकार की लक्ष्मी स्वयं प्राप्त होती है और मोक्ष रूपी लक्ष्मी स्वयं ही उनके पास चली आती है। मैं अपन मन वचन काया से कैसे मतलब सब श्लोकों का पाठ करते हैं। स्तोत्रजंत जिनेन्द्र गुण निवेद्या भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पाम दत्ते जनो यही कंठ गताम जशम सम्मान तुंगम वशा समुपेति लक्ष्मी सम्मान तुंगम वशा समुपेति लक्ष्मी। ओम ह्रीमरम नमो सव्यसावणम ओम नमो वैवेद्यो मैदि महावीर भटमाणम बुद्धि ऋषिणम ध्रोम ध्रोम नमे स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूम ह्रूम रे ऐसी आउसा ध्रोम ध्रोम स्वाहा। ओम नमो वमचारणे अष्टादश शीलांग रद्धारणे नमे स्वाहा। इसके बाद मैं सबसे यही बोलूंगी कि जैसे अपन ने जितने भी श्लोक आपने अभी सुने, जो भी करा, तो अपने इसके 48 रिद्धि मंत्र है, इसको सिर्फ 3-4 मिनट लगते हैं। अगर आप डेली इसका बोलो तो इसमें भी सारी क्रियाएं, सारे मतलब सार इनमें भी आ जाता है। मैं 48 रिद्धि मंत्र ही बोल रही हूँ, पूरा आप इसको भाव से सुनिए। ओम ह्रीमरम नमो श्रीणानम ध्रोम ध्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीमरम नमो ओहि ध्यानम ध्रोम ध्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीमरम नमो परमोहि ध्यानम ध्रोम ध्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीमरम नमो सवोहि ध्यानम ध्रोम ध्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीमरम नमो अणतोहि ध्यानम ध्रोम ध्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीमरम नमो कुट बुद्धिणम ध्रोम ध्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीमरम नमो बीज बुद्धिणम ध्रोम ध्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीमरम नमो पाद सायणम ध्रोम ध्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो संभीन सोद्रणम ध्रोम ध्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो संयम बुद्धिणम ध्रोम ध्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो पत्ते बुद्धिणम ध्रोम ध्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो बोहि बुद्धिणम ध्रोम ध्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो ऋजु मदिणम ध्रोम ध्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो विउल मदिणम ध्रोम ध्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो अभीन दस पूर्णम ध्रोम ध्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो 14 पूर्णम ध्रोम ध्रोम नमे
स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो अट्ठांग मानिमित कुशलाणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो व्यूयन इत्तिं पत्ताणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो विज्जाहरणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो चारनाणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो पर्णसमनाणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो आगासगामिणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो आसी विषाणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो दिट्टि विषाणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो उक्तवाणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो दित्तवाणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो तत्तवाणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो महातवाणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो घोरतवाणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो घोर परकमाणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो घोर गुणाणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो घोर बमजाणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो अम्मुसैपताणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो खेलो सैपताणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो जल्लो सैपताणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो विट्टो सैपताणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो सव्वो सैपताणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो सव्वो सैपताणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो मणबलिणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो वच्ची बलिणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो काय बलिणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो हीड़ सवीणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो सप्पे सवीणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो महु सवीणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो अमय सवीणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो अक्षीण मानसाणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो वड माणनम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो लोय सव्यसिदाय दणानम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो मेहदी महावीर पद्मानम बुद्धि ऋषणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। मैंने जो भी श्लोक बोले, रिद्धि मंत्र बोले, इन सब में किसी में भी काना, मात्रा, अनुसार, पद, अक्षर, हर्ष, दीर्घ, न्यूनाधिक, विपरीत पढ़ने बोलने में आया हो तो केवल भगवान के साक्ष्य में देव से संबंधी तस्मिच्छामि दुक्कड़म। मेरे अर्जित पुण्य में, मेरे अर्जित पुण्य में सब हो भागीदार। दुख विकटे मंगल प्रकटे, धर्म ज्ञान चार। वंदन बारंबार, वंदन बारंबार, वंदन बारंबार। ओम सर्व शांति शांति शांति। ह्रीं सर्व शांति शांति शांति। श्रीं सर्व शांति शांति शांति। सबको जय जिनेन्द्र, सबका कल्याण हो, सबका मंगल। बहुत बढ़िया उषा जी, आज तो बहुत दिनों के बाद एकदम गहरे समुद्र में आप ले गए हमको और बहुत अच्छे से डुबो के तिरा के वापस लेके आ गए आप।
इतना बढ़िया। बढ़िया हो गया, फर्स्ट क्लास, बहुत दिनों के मंगल बाद। पाठ बोलूं क्या कमल भैया लास्ट में? हाँ जरूर 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 जरूर। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। जल के थल के और गगन के, जल के थल के और गगन के, प्राणी सुखियां होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। दशों दिशाओं के सब प्राणी, दशों दिशाओं के सब प्राणी, मंगल लाभी होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। मैं करती सबको क्षमा, मैं करती सबको क्षमा, करे मुझे सबको, मेरे तो सब अपने हैं, नहीं पराया कोई, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबको जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया, जय जिनेन्द्र सभी को। एक मिनट, बिमला जी कुछ बोलेगी आपके लिए। हाँ ठीक है भैया। जय जिनेन्द्र। उषा भाभी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अरे यार ये अच्छा, अपना काम है। इतना अच्छा, ये आपका ही परिवार है। बिल्कुल। और हाँ, आपको अमूल्य समय निकाल कर आप अपने इतना ज्ञान हम सबको दिया, उसके लिए आपको पूरे ग्रुप की तरफ से धन्यवाद देती हूँ। वैसे तो आप ही हमारे ग्रुप के मेंबर हो, पर फिर भी एक धन्यवाद देती हूँ। बहुत ही अच्छा आज का हो गया है, और आगे भी आइए और ऐसे ही सपोर्ट जानत करते रहिए। अरे आप जब भी हुक्म करो हाजिर है, अपना काम है, अपना ग्रुप है। बढ़िया बात है। कल कल शाम को वापस रात को 8 बजे कमल जी मुंबई वालों का ध्यान रहेगा, तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित हो। और चूंकि देखो क्या, लॉकडाउन तो खुल गया है और पार्टिसिपेंट अपने कम ही आते हैं ना, तो फिर क्या, एक मन मर जाता है कि बोले यार 1.5 1.5 घंटा 2 2 घंटा अपने को बैठना पड़ता है। सही तो बात। थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा प्रचार प्रसार करो कि भाई वापस सब लोग थोड़े थोड़े जुड़े इसमें, है ना। मैसेज जैसे आपको मिलता है तो वो लिंक आप सब जगह भेजो, ताकि आपके और भी लोग, जैसे आप बोले अगर नीता जी आने वाली है, वो नीता जी आई नहीं है आज। अब कोई रीजन ही हो गया, बाकी अच्छी हीलिंग देते हैं। तो मैंने कहा कि भाई बॉम्बे वाला ग्रुप भी बहुत अच्छा है, इसमें आप हाँ। कभी कभी आओ, अच्छी देते हैं। हाँ नहीं, बिमला जी ने और सभी सदस्यों ने मिलके बहुत मेहनत करके इसको तैयार किया है। तो बीच में तो हमने तो बंद ही कर दिया था, लेकिन फिर हाँ सब लोगों की डिमांड थी कि भाई नहीं, सुशीला जी वगैरह सभी बोली कि भाई इसको चालू करो, तो अब चालू किया है। तो पर मेंबर नहीं आते तो फिर वो वापस सोचना पड़ेगा भाई क्या करें, है सही कि नहीं। बात। तो मेंबर अगर बिल्कुल आते सही है कमल भैया। और इसको फिर क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो जरा आप देखिए। तो उसको, बिमला जी की आवाज नहीं आ रही है। भैया रिकॉर्डिंग क्लोज कर दीजिए, फिर अपन बात करते हैं।